श्री गुरुदेव दत्त। जो फरवरी, मार्च, अप्रैल से जुलाई तक की मैंने बात की, वो कालखंड की बात की, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की। तो कुछ सखाओं का मैसेज है सर, थोड़ा क्लियर समझ में आया, एकदम क्लियर बताओ। चलो भैया क्लियर बता देते हैं, है ना। फरवरी की डेट मैं बता देता हूँ, 7, फिर 10 मतलब 10, 17 और 23। ये डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी 17 फरवरी के ग्रहण है, तो उसके ग्रहण की इफेक्ट 10-15 दिन पहले से ही होती है। तो आज 3 फरवरी है, तो आज से ही हम जो ग्रहण की इफेक्ट है उसमें वो कालखंड में हम आ चुके हैं। जैसे जैसे हम ग्रहण की नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे वो ग्रहण की इफेक्ट विश्व में अभी जो भी माहौल, जहाँ भी जो चल रहा है, युद्ध का चल रहा है, इजराइल के साथ अमेरिका, ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का जो भी चल रहा है, वो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे मैंने बोला ही है कि मंगल देव अपनी आगे की राशि में बढ़ते जाएंगे, उतने आक्रामक होते जाएंगे। तो अभी मंगल देव मकर राशि में है, तो आज 3 तारीख है, तो 4 तारीख, फिर 5, 6, 7, 8, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो मंगल देव आक्रामक होते जाएंगे। तो उसमें मैंने डेट दी 7, 10, 17 और 23। फिर 23 तारीख से मंगल और राहु की युति कुंभ राशि में है, और 17 तारीख को जो ग्रहण है वो भी कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में ही है। धनिष्ठा नक्षत्र भी मंगल का ही है। तो मैं थोड़े शॉर्ट में बता दूं, लेकिन आप क्लियर बात समझना चाहते हो तो फिर अब क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी इफेक्ट कुंभ राशि और मंगल राहु की युति की इफेक्ट ऐसे समझे तो 23 तारीख को मंगल राशि में मंगल कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो उसके 10 दिन पहले से ही वो इफ़ेक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मतलब 13 फरवरी से ही हम उसकी इफ़ेक्ट देखेंगे मंगल राहु की युति की, और बीच में 17 तारीख को ग्रहण है, ठीक है। तो 13 फरवरी से 13 मार्च, तो मैक्सिमम पकड़ ले, तो 13 मार्च को मंगल राहु एक ही डिग्री पे आ जाते हैं। तो 20 मार्च तक का टाइम एकदम विस्फोटक है। वो देश दुनिया का भावी तय करेगा, ईरान का भी भावी तय करेगा, खमेनी का भी भावी तय करेगा, ठीक है। ये टाइम जो मैंने बताया अभी 20 मार्च तक का, उसमें ईरान न्यूज़ में रहेगा कैसे भी करके। बहुत पब्लिक मरेगी वहाँ तक, वो तो बहुत आगे जाने वाला है, लेकिन ये टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। और खमेनी के साथ भी अभी कुछ भी हो सकता है अगस्त तक, और उसमें ये कालखंड बहुत डेंजर है। और 13 मार्च का दिन तो इतना डेंजर है, तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में। खमेनी के साथ भी कुछ हो सकता है, ईरान में बहुत कुछ हो सकता है। अमेरिका और इजराइल का संयुक्त अटैक हम ये फरवरी 13 के बाद से ही हम देख सकते हैं। मतलब इतना विस्फोटक समय है कि वॉर हो ना हो, कोई जहाज़ उठ सकता है, कोई पानी वाला जहाज़ जैसा अब्राहम लिंकन जैसा, ये हुती हमास और जो हिजबुल्लाह है उनका एक अटैक हम देखें। ये टाइम बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कोई हवाई जहाज़ भी ब्लास्ट हो सकता है, बस, ट्रेन, सब। मतलब ये टाइम बहुत डिफ़िकल्ट है। जो मैंने जुलाई तक का जो वक्त बताया है, इसमें ये टाइम सबका ध्यान खींचेगा। न्यूज़पेपर और टीवी सब न्यूज़ में, मतलब लोग टीवी पे बैठे रहेंगे, न्यूज़पेपर हर सुबह पढ़ेंगे, ऐसा दिन है ये सब। फिर 23 मार्च से फिर युद्ध के बादल गहरा जाएंगे, क्योंकि 2 अप्रैल से मंगल और शनि की युति मीन राशि में होने जा रही है। तो 2 अप्रैल से 10 दिन पहले से, मतलब तो 23 मार्च से युद्ध के बादल और गहराएंगे। और ये फरवरी से मार्च 20 तक का तो मैंने टाइम एकदम विस्फोटक बताया, ठीक है। उसमें विश्व का कोई नेता भी उड़ सकता है, गोली से, बॉम्ब से, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा अटैक हो सकता है जैसे इक्विवेलेंट टू परमाणु बॉम्ब जैसे, ऐसे हमले भी हो सकते हैं। कोई जगह ज़मीन फाट सकती है, कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है ये फरवरी मार्च महीने।
तो बहुत ही विस्फोटक टाइम है, ज्वालामुखी भी फट सकता है। एक एनर्जी इतनी क्रिएट हो रही है, वो एनर्जी कहाँ पे किस तरह से विकराल रूप धारण करे, उसकी कोई एकदम सडनली कोई युद्ध इतना मतलब भीषण शुरू हो सकता है, या वर्तमान में जो युद्ध चल रहे हैं वो एकदम भीषण हो जाए। तो ये टाइम पे सबकी नज़र रहेगी। जो फरवरी मैंने 7 से ही बोला है, लेकिन फिर भी 10 फरवरी से लेके अगले महीने के 20 मार्च तक का समय एकदम विस्फोटक, और 23 मार्च से फिर से मंगल शनिदेव की युति करने जा रहे हैं, तो वॉर की ऑरा को और बढ़ाएंगे। जो मंगल देव फरवरी में जो बीज रोपेंगे, उसके कारण जो युद्ध होना है वो फिर 23 मार्च से हम उसकी मतलब दिशा देखेंगे। इसमें तो मंगल देव केवल बीज ही रोपेंगे, समझें। और ये टाइम भी ऐसा है कि विश्व में कई देश में हम आतंकवादी घटना भी देख सकते हैं, अनबिलीवेबल घटना। ऐसा उड़ा देंगे खुद को बॉम्ब से कि इतने लोग को मार देंगे। तो मैं इसीलिए ट्रैवलिंग की ना बोला है। तो इसमें सबसे डेंजर टाइम ये है। फिर 23 मार्च से भी जो चालू है वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी इतना ही डेंजर है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेंजर टाइम है ये 13 फरवरी, जो मैंने तो 7 तारीख से ही बताया, 7, 10, 17, 23 और 23 तारीख को मंगल, 23 फरवरी को मंगल राहु की युति कुंभ राशि में हो रही है, तो उसकी इफेक्ट 10 दिन पहले चालू हो जाएगी। तो 13 फरवरी से 20 मार्च का टाइम बहुत विस्फोटक है। उसमें 13 मार्च बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके आगे पीछे के 5 दिन भगवान बचाए। फिर 23 मार्च से मंगल देव मीन राशि की में गति करने जाएंगे। तो मीन राशि में जैसे जैसे आगे जाएंगे, ऐसे विश्व में सब जगह जहाँ भी युद्ध फैला होगा वो इतना फैल जाएगा कि मई 11 तक वो बस चलता ही रहेगा। उसको मतलब उसकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं है कि वो कितना भड़क सकता है। तो अभी हम मई 11 तक तो आ गए बात में। फिर सूर्यदेव वृषभ राशि में जाएंगे। तो शनिदेव की 20 मई से दुनिया में वो शनिदेव की सूर्य पे दृष्टि हो जाएगी। तो प्रजा और राजा के बीच संघर्ष बढ़ जाएगा। प्रजा बहुत रोड पे आएगी, प्रजा के कारण राजाओं पे दिक्कत, राजा के कारण प्रजाओं पे। तो कई जगह ऐसी सत्ता की मतलब मगजमारी होगी कि कहीं किसी नेताओं को अपना पद त्याग कर देना पड़ेगा। सरकार भी कई देश में बदल सकती हैं। तो इसकी इफेक्ट ईरान में भी कितनी गहरी होती है वो हम देखेंगे, है ना। तो 20 जून से हर विश्व में कई जगह पे सत्ता का संघर्ष बढ़ जाएगा। पब्लिक का जो प्रेजेंट सरकार होगी उसके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, चाहे वो भारत में हो या कहीं पे भी हो। तो कई सरकारों को ज़बरदस्ती अपने मतलब सत्ता छोड़नी पड़े, नेता को छोड़नी पड़े, मंत्री को छोड़नी पड़े, प्राइम मिनिस्टर को छोड़नी पड़े, राष्ट्रपति को छोड़नी पड़े। तो ये वक्त में खेमेनी के साथ भी कुछ हो सकता है और ट्रम्प के साथ भी कुछ हो सकता है। ईरान में बहुत प्रजा मरेगी। और ये अगस्त तक का वक्त ही ऐसा है, जुलाई अगस्त तक का, या तो खेमेनी पर अटैक होगा, उसको अगवा कर लिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी या बॉम्ब से उड़ा दे, परमात्मा जाने। ऐसा ही कुछ ट्रम्प के ऊपर भी हो सकता है। इतना मेरे को दिख रहा है कि 2028 तक या तो ट्रम्प रहेंगे या खेमेनी रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे। 2028 तक अगर ये अगस्त तक खेमेनी के साथ अगर कुछ हो गया या उन्होंने सत्ता छोड़ दी या नहीं छोड़ी, तो उसके बाद ईरान में फिर ईरान में संघर्ष चालू रहेगा। तो अगस्त तक का टाइम तो खेमेनी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ईरान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत लोग मरेंगे। और खेमेनी के लिए भी बहुत बुरा वक्त है। अगर खेमेनी बरकरार रहते हैं अगस्त तक भी, तो फिर ईरान में बहुत खून खराबा चलता रहेगा आगे भी। आज का ही समाचार है कि करीबन 36,000 लोग ईरान में अब तक ये जो सिविल वॉर जैसी परिस्थिति है उसमें मर गए हैं, मतलब मार दिए गए, समझे ना आप।
हाँ, अगर खैमेनी को भी हो जाता है कुछ अगस्त तक के अगस्त पहले, तो फिर उधर सत्ता हड़पाने के लिए भी सिविल वॉर जैसी परिस्थिति हो जाएगी। खैमेनी लॉबी वाले लोग चाहेंगे कि उनके जैसा ही कोई बैठे, और जो ये क्रिश्चियन लॉबी वाले हैं जो खैमेनी को नहीं चाहते, वो ये चाहेंगे कि उनके वैसे। तो बहुत कुछ अभी न्यूज़ में ईरान तो रहेगा, और दूसरी तरफ ये रसिया यूक्रेन वॉर को तो सब भूल ही गए हैं, तो उनका भी अभी कोई समाधान दिखता नज़र नहीं आ रहा है। और ये समय ऐसा है कि रसिया यूक्रेन के ऊपर या यूक्रेन रसिया के ऊपर कोई ऐसा हथियार से हमले कर दे कि वो न्यूज़ में आ जाए, क्योंकि अब समय ही ऐसा है कि विश्व के नेता मैं मर जाऊँ या मार डालूँ ये पोजीशन में आ जाएंगे। कई दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि ईरान नेगोशिएशन की बात कर रहा है। ये सब खेल है, ईरान हो अमेरिका हो, सब अपने अपने एजेंडा में फिक्स है। खैमेनी कभी अपनी सोच बदलने वाले नहीं हैं, और अमेरिका का जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप है वो अपनी सोच बदलने वाले नहीं हैं। तो 2034 तक का वक्त ही ऐसा है कि कभी कभी हमको ऐसा लगेगा कि युद्ध रुक गया, फिर स्टार्ट हो जाता है। मतलब रुकता है चलता है, रुकता है चलता है, चलता रहेगा। लेकिन एक बात कन्फर्म समझ लो कि इज़राइल और अमेरिका ईरान को ख़त्म करके ही रहेंगे। इधर खैमेनी को ख़त्म कर देंगे, किसी की प्रकार से उधर सत्ता बदल जाए और ऐसी गवर्नमेंट आ जाए कि जो इजराइल के फेवर में हो और अमेरिका के फेवर में हो। क्योंकि इस्लामी जो खलीफावाद की जो सोच है उसको जो कोई अभी एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा बल दे रहा है तो वो ईरान है, एक खैमेनी है, उसके ही सब ये प्यादे हैं, हुती, हमास, हिजबुल्लाह। तो खलीफा राज की जो सोच का जो सबसे बड़ा मेन प्लेयर है वो अभी खैमेनी है और ईरान है। और मुझे नहीं लगता कि इजराइल और अमेरिका और पैसे लिए ट्रंप ईरान को छोड़ दे। अभी तो उनके पास मौका आया है, क्योंकि उधर की प्रजा भी रोड पे उतरी है। तो अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ईरान को, मतलब जो इस्लामिक खलीफा राज की जो मेन सोच, जो उसकी सबसे ज़्यादा पकड़ है, जिसके पास पावर भी है और टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। तो ये क्रांति को, खलीफावाद की क्रांति को, आतंकवाद की जो लहर है पूरी दुनिया में, उसको जो बल देने वाली जो मेन शक्ति है उसको ही ख़त्म कर दी जाए तो इस्लामिक टेररिस्ट का बहुत कुछ फ़र्क दुनिया में देख सकते हैं। तो इसके लिए ये जो तक इजराइल को और अमेरिका को जो दिख रही है कि वहाँ की पब्लिक रोड पे आई है सिविल, तो ये इनके लिए बेस्ट चांस है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चांस वो गंवाना चाहे। और मैंने बोला ही कि जैसे जैसे मंगल मकर राशि से आगे की अपनी राशि में जाएंगे, कुंभ राशि, फिर मीन राशि, फिर मेष राशि, फिर वो सब राशि, वैसे वैसे वो आक्रामक होते जाएंगे। तो 7 फरवरी, फिर 10 फरवरी, जैसे जैसे मंगल देव आगे जाते जाएंगे। और बीच में 2 ग्रहण भी है, 17 फरवरी को, 2 मार्च को। तो उसमें परमात्मा क्या लीला करते हैं, क्योंकि जो ग्रहण होते हैं उसमें परमात्मा की लीला होती है, बहुत माइक्रो लेवल पे होते हैं। ग्रहण एक प्रकार का परमात्मा का आयोजन होता है कि जिसके हिसाब से आगे का जो युग निर्माण का वो प्रोसेस होता है वो सूक्ष्म लेवल पे ग्रहण के अंदर परमात्मा ने कर दिया होता है। तो वो ग्रहण का फिर आउटपुट हम देखेंगे तो परमात्मा की हम इच्छा भी देखेंगे। और जो धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े हो, जो धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी, एकदम से नहीं आएगी। हमको भी 35 साल लग गए हैं ये, ठीक है ना। तो आपको भी धीरे धीरे समझ में आएंगे। मतलब ये जो 2 ग्रहण हैं, आगे जो होना है विश्व में उसमें बहुत कुछ उसमें है जी। और वो ग्रहण ही वो एक ऊर्जा क्रिएट करेगा, इसके हिसाब से आगे जाएगा, ठीक है। तो ये जो फरवरी मार्च का जो वक्त है वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक का, इसमें हम महाभूकंप भी देख सकते हैं, कोई ज्वालामुखी विस्फोट भी देख सकते हैं। और मैंने जो बोला है ब्लास्ट, तो वो ब्लास्ट की एनर्जी को मंगल देव जैसे जैसे
कुंभ राशि के नज़दीक जाएंगे वो ब्लास्ट की एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब डे बाय दिन ब्लास्ट की तीव्रता बढ़ेगी। मतलब एक एग्जांपल दूँ कि आज कहीं पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ कोई फैक्ट्री में, तो उसका एक कॉर्नर ख़राब हो गया और 20-25 लोग मर गए, ठीक है ना। हाँ। लेकिन जैसे जैसे मंगलदेव आगे जाएंगे, जो ब्लास्ट होगा तो मानो कि कोई फैक्ट्री का एक कॉर्नर ख़त्म हो गया, 20-25 लोग मर गए। लेकिन जैसे जैसे मंगलदेव कुंभ राशि की ओर जाएंगे और मंगल राहु की युति होगी और उसकी तीव्रता हम 13 मार्च के आगे के 5-7 दिन, उसके पीछे के 5 दिन, तो फिर जो ब्लास्ट होगा तो पूरा फैक्ट्री ही उड़ जाएगा। समझ गया आप? तो जैसे जैसे मंगलदेव आगे बढ़ रहे हैं तो वो और एग्रेसिव होते जाएंगे, और बड़े बड़े ब्लास्ट होंगे। और ऐसे ब्लास्ट में कोई अब्राहम लिंकन जैसा कोई जहाज़ भी उड़ जाए, हवाई जहाज़ उड़ जाए, बस उड़ जाए, ट्रेन हो जाए, कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, अगर समंदर में भूकंप आ गया कहीं पे। मैं देख रहा हूँ कि इसी पीरियड में, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का जो भी पीरियड है, उसमें भी सबसे सेंसिटिव एरिया जो मैंने फरवरी 7 तारीख से बताया है तो, और वो 20 मार्च वाला तक, तो उसमें भी कोई बड़ा भूकंप भी आ सकता है। और वो भूकंप ऐसा आ सकता है कि जिसका मतलब हम इतिहास में नोन कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही मेरे दोस्तों, सखाओ, भाइयों, बहनों को इंटरनेशनल प्रवास की ना जो बोल रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, तो इसका कारण यही है, कहीं पे गए और साला ऐसा कुछ हो गया तो फंस जाओगे भैया। आपका प्लेन भी ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनर्जी इतनी बन रही है कि उससे पूरी दरा हिल सकती है, बड़ा विस्फोट हो सकता है। बस हम यही देखने जा रहे हैं फिर से, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। बस मैं यही कह के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आशा रखता हूँ कि आज के संवाद से आपको आने वाला काल के थोड़ा ख्याल आ गया। जितना दिख रहा है समझ में आता है, जो परमात्मा प्रेरित करते हैं, वो एनर्जी का जितना वाइब्रेशन आता है, जो फील होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है नहीं। बाकी तो इधर फेसबुक पे और यूट्यूब पे बहुत ज्योतिष है, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उनकी भी वाणी सुनिए। हम तो जो परमात्मा से कनेक्टेड है और जो एक्सपीरियंस है और जो ऊर्जा हमको जो बता रही है वो बता रहा हूँ। और जो मुझे बरसों से जानते हैं वो मेरी बात की गहराई को भी समझते हैं और उसको बात में रहला दम भी समझते हैं। तो बी अलर्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने जो बताया है वो शिव मंत्र, उसका खुद जाप कीजिए। ओम शिव आदि शिव, ओम शिव आदि शिव, महाशिव, सदा शिव, शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव, महाशिव, सदा शिव, शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव, महाशिव, सदा शिव, शंकरा नमः। हाँ, एक बात कहना भूल गया, ये शिवरात्रि आ रही है, शिव जी के कई भक्त उनके पास जाएंगे और उन्होंने देख लिया उनके दुश्मनों के ऊपर कैसा त्रिशूल छोड़ेंगे। बस हम यही देखने जा रहे हैं। समझने वाले को इशारा काफ़ी है। श्री गुरुदेव दत्त।